हस्बैंड वाइफ ने बनाई मिल्क की कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुबह जो है वो फजर से हुई, मैंने फजर पढ़ी, फिर जो है ये मैं सजदे में हूँ, फिर ये मैं अपना जो है एसी दिखा रही हूँ। मैं एसी में थी, कमरे में बहुत गर्मी है बाहर, तो हम लोगों ने एसी चलाया हुआ था सुबह भी। तो ये जो है मैंने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि सूरह फजर के बाद अगर आप सूरह यासीन पढ़ के बीबी फातिमा ज़हरा को हदिया करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। सूरह यासीन पढ़ रही हूँ, दुआएं पढ़ती हूँ मैं फजर के बाद। फिर ये मैं सुबह का मंज़र दिखा रही हूँ कि जब मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो सुबह ऐसा मौसम था, लेकिन गर्मी बहुत थी सुबह भी। ये मैंने फिर नाश्ता किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया, फिर हमने खाया खाना। दिन में निहारी और नान को मैंने तल लिया था, क्योंकि हमें तली हुई नान पसंद है निहारी के साथ। निहारी मैंने कल बनाई थी और रात में, और उसके साथ मैंने नान तल ली थी दिन के खाने के लिए। जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो हम लोगों ने नान और निहारी खाया था। निहारी बहुत मज़े की बनी थी, नान तली हुई के साथ आप खाएं, बहुत मज़े की लगती है तली हुई नान के साथ निहारी। ये जो है ये मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, पहले ये सारे काम कर लिए थे। ये मैंने किचन साफ़ किया था, ये मैंने सिंक साफ़ किया था अपना, और जो है ये सब दिखा रही हूँ मैं आपको जो मेरी सफाई हो चुकी थी उसके बाद का मंज़र। ये सारे मैंने कैबिनेट्स के ऊपर से सफाई की थी, तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोफ़ा क्लीनिंग की थी। सोफ़ा मेरा बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इस पर कलर भी ऐसा है तो इसलिए थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं सर्फ़ लेती हूँ और उसको जो है स्कॉच ब्राइट से और ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप भी यही करें। एक दफ़ा मैंने उनको, जो सोफ़ा क्लीनिंग वाले होते हैं, उनको बुला के मैंने धुलवाया था, तो फिर मैंने देखा कि उन्होंने इस तरह से धोया था। तो उसके बाद से फिर मैं जो हूँ इसी तरह से धोने लगी हूँ। अब मैं अपने सोफ़ा, जब मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो फिर मैं इसको सर्फ़ लेती हूँ, सर्फ़ के पानी में स्कॉच ब्राइट डाल के और फिर उससे थोड़ा सा रगड़ती हूँ, फिर ये ब्रश से रगड़ देती हूँ। अगर आपके सोफ़े का कपड़ा सॉफ्ट है तो आप ब्रश से ना रगड़ें, आप खाली स्कॉच ब्राइट से रगड़ लें या कपड़े से रगड़ लें, तो वैसे भी जो है वो साफ़ हो जाता है। पहले मैं स्कॉच ब्राइट से रगड़ती हूँ और ख़ूब अच्छी तरह से रगड़ के, फिर ब्रश से रगड़ के, फिर साफ़ पानी के साथ, जो साफ़ पानी होता है उसको एक कपड़े लेती हूँ, साफ़ पानी से उसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरा धुलने के बाद था। बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं होता यकीनन, लेकिन ये कि फिर भी बहुत बेहतर हो जाता है। ये सारी गर्द वर्द, ये वो सब गंदगी काफ़ी हद तक साफ़ हो गए थे। मेरे सोफ़े बहुत गंदे हो गए थे, काले काले धब्बे पड़ गए थे। तो जो है वो भी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई कि मैं पहले आपको दिखाती कि कितने गंदे थे और अब कितने साफ़ हैं। ये मैं यहाँ पे फिर चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने 4-5 जवे लहसुन के लिए हैं, 4-5 टमाटर लिए हैं, आधा किलो चिकन है, और जो है मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये बनाई है चिकन कढ़ाई। क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो गया था तो गैस चली जाती, इसलिए हम दोनों ने, मैंने रोटियां और चिकन कढ़ाई, हम दोनों ने, रोटियां मैंने बनाई और चिकन कढ़ाई मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलके बनाई। मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की बनाते हैं, तो आज मैंने उनसे फरमाइश की थी कि आप चिकन कढ़ाई बनाएं। तो जो है टाइम नहीं था तो मैंने और उन्होंने मिलके बनाई, लेकिन टेस्ट में आज भी बहुत मज़े की थी। मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी बाद। ये देखिए, ये तकरीबन 2-3 प्याज है, हम लाल करें। जिसको थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए वो प्याज डाल ले, वरना प्याज डलती नहीं है चिकन कढ़ाई में। कढ़ाई में प्याज नहीं डलती, सिर्फ टमाटर डलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ग्रेवी खाई जाती है, थोड़ा सा सालन हो, थोड़ा सा सॉसी टाइप का होता है, तो वो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं प्याज डाल देती हूँ थोड़ी सी। अगर कभी मेरा मूड नहीं होता तो मैं खाली टमाटर के साथ ही, ये मैं लहसुन अदरक कूट रही हूँ। अगर आप कूट के डालेंगे ना, हाँ, फ़ौरन पहले से पीस के रखेंगे तो मज़ा नहीं आता खाने में। कूट के डालेंगे तो बहुत मज़ेदार होता है। ये प्याज जब तक लाल हो रही है, उधर मैं अपना वो कूट रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा लहसुन अदरक कूट गया है। ऐसे थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा, रफ़ टाइप का, बहुत ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा मोटा मोटा सा अच्छा लगता है, थोड़ा मुंह में आता है बाद में, तो वो अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा लहसुन अदरक काट के
और फिर डाल देती हूँ मैं उसके अंदर। चिकन कढ़ाई में डालूँगी, समझो 4-5 जवे लहसुन के, 1 इंच जितना टुकड़ा अदरक का लंबा बड़ा लेके और उसको काट के फिर इस तरह से आप वो कर लें, कूट लें। कूटने के बाद फिर मैं जो हूँ, ये मैंने 4-5 टमाटर पहले थोड़े से हल्के हल्के मेरे हस्बैंड ने चॉप कर दिए थे, मैंने कहा छोड़ दें, टाइम नहीं है, आधे आधे करके हम डाल देंगे। ये मेरी प्याज लाल हो रही है। अब ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। ये मेरे हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा हुआ था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये कि उम्मीद है कि आपको समझ जाएंगे कि रेसिपी क्या है। तो ये जो है, ये हमारा मोबाइल गर्म हो रहा था और वो बार बार उसकी लाइट बंद हो रही थी गर्मी की वजह से, तो ये थोड़ा सा इशू हो गया था मोबाइल में। और ये जो है, ये मेरे हस्बैंड ने टमाटर डाल दिए और मैं जो हूँ रोटियां बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड कढ़ाई बना रहे थे, हम दोनों ने मिलके कढ़ाई बनाई और रोटियां बनाई और फटाफट खाना तैयार हो गया था हमारा। इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल के अगर सारे कामों को बांटा जाए तो अच्छा भी लगता है, सारे काम भी हो जाते हैं, बातें भी होती रहती हैं और आप एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजार लेते हैं। क्योंकि आजकल जो दौर है उसमें इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता कि बैठ के क्वालिटी टाइम पूरी फैमिली गुजारे। सब अपनी अपनी, कोई बच्चे पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, कोई जॉब में मसरूफ़ है, कोई घरदारी में मसरूफ़ है, सब इतने मसरूफ़ हो चुके हैं और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फिर वो मोबाइल की नज़र हो जाता है। तो ये टाइम बड़ा अच्छा होता है जब हम मिलके कोई काम करते हैं, मैं मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम खूब सारी बातें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उस काम को एंजॉय करते हैं, ताकि जो है वो एक काम भी हो जाता है, वो बोझ नहीं लगता, उसमें भी आप अच्छा लगता है, उसमें भी मज़ा आता है, उसमें भी फ़न हो जाता है। थोड़ा सा बातें करते, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हम खाना बनाते हैं। और फिर ये होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने ज़्यादा अच्छा बनाया और मैं कहती हूँ कि मैंने हाथ लगाया है इसलिए अच्छा बन गया। तो बड़ा मज़ा आता है, बच्चे भी फुल इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। ये मैंने कढ़ाई मसाला डाल दिया। मैं आ गई हूँ मैदान में, मैंने कढ़ाई में इसको भूनती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो मेरे हस्बैंड तो थोड़ा सा वो रहे थे, क्योंकि मर्दों को तो यकीनन आदत नहीं होती है, औरतें तो हर हाल में ही खाना बना लेती हैं, तो थोड़ा सा उनको पसीने वगैरह ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आप थोड़ी देर बाहर जाएं, जब तक मैं इसको देख लेती हूँ। फिर मैंने डाल दी ये चिकन डाल दी। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था इसलिए इस तरह से डाल रही हूँ चिकन को। ये जो है मैंने चिकन डाल दिया, अब मैं इसको भूनूंगी। अब जो है मैंने मोबाइल को रख दिया है, अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। भूनते चिकन कढ़ाई के साथ ये क्या भूनते मेरे ज़्यादातर खाने में भूनते भूनते ही बनाती हूँ। हाँ, अगर बीफ हो तो उसको थोड़ी देर पानी डाल के छोड़ती हूँ, लेकिन ये कि चिकन का मेरा ये है कि मैं ज़्यादातर भूनते भूनते ही बना लेती हूँ। क्योंकि जो है चिकन जो भूनेंगे, चिकन का गोश्त जल्दी गल जाता है और ज़्यादा नहीं भूनते तो फिर थोड़ा सा बदबू सी होती है चिकन में, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं आप लोग को लगता है या नहीं लगता, तो इसलिए मैं खूब भूनती हूँ उसको। चिकन की हर चीज़ को भूने पहले तो बड़ा अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। और कढ़ाई स्पेशली और कलेजी, ये सारी चीज़ें आप भूनते भूनते बनाएं तो फिर बहुत, आप देखें अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएंगे और आप देखेंगे तो चिकन कढ़ाई को सिर्फ भूनते भूनते ही पूरा मसाले डालते जाते हैं और भूनते जाते हैं और वो फटाफट तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे सारे ये मैंने इसको ढक दिया। मैं एक तरफ रोटी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने जब सब कुछ गल गया अच्छे से, टमाटर वगैरह गल गए, तो अब मैं इसको और मज़ीद भून के, अब ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मैं हट गई हूँ, अब ये मेरे हस्बैंड आ गए, मैं रोटी बना रही हूँ और वो कढ़ाई को भूनने के लिए आ गए। मैंने उनको बुलाया कि आप आके जब तक भूने, मैं इतनी देर में रोटियाँ डालती हूँ, क्योंकि गैस के जाने का टाइम हो रहा था। ये गैस के जो बड़े मसले हैं भाई, लेकिन इसके एक पहले जब लाइट जाती थी ना, तो जो है अभी भी बहुत से घरों में जाती है, लेकिन जब पहले हमारे घर में लाइट जाती थी ना, तो हम सब छत पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, मज़े करते थे। अपनी बैचलर्स लाइफ में खो खो खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी, हम सब कज़न्स एक ही घर में रहते थे, मतलब चचा पुप्पी, हम लोग सब बहुत इन्जॉय किया हमने उस लाइफ को। ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मोटी वाली डालिएगा, हमेशा इसके अंदर छोटी और मोटी वाली हरी मिर्चें डलती हैं, बीच में से कट लगा के आप उसको खाएं सालन ये कढ़ाई के साथ तोड़ के, बड़ा ही मज़ा देती हैं। और जो ये होती भी थोड़ी हल्की वो है, मतलब इसमें इतनी मिर्चें नहीं होती, हल्की मिर्च की होती है ये। तो ये जो है ये मेरे हस्बैंड भून रहे हैं और मैं साइड पे रोटी डाल रही हूँ। हम दोनों में मुकाबला चल रहा है कौन जल्दी बनाएगा। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्होंने मोबाइल भी आगे पीछे कर दिया, तो सही से कढ़ाई नज़र भी नहीं आ रही।
और जो है ये मेरी कढ़ाई तैयार हो गई है, उन्होंने भूना अच्छे से तैयार कर दी और फिर मैंने निकाल के सर्व करने के लिए निकाली। तो मैंने उसकी एक तस्वीर ली। आपको कैसी लगी? खाने में बहुत मज़े की थी। आपको रेसिपी आप देखें तो अगर समझ में नहीं आता तो मैं घर के मसाले से भी बनाती हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड ने बनाई थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी में पैकेट से बनाई। और जो है मैं घर के मसाले से भी बनाती हूँ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।